हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी गोल्स में। आज हम विश्व में हुई जो भी नई विश्व में हुई नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। जो 2023 में जो भी वर्ल्ड लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी नियुक्तियां हुई हैं उनको कवर करेंगे। तो चलते हैं पहली नियुक्ति को देखते हैं किसकी हुई है। जो पहली नियुक्ति हुई है वो हुई है निशा बिस्वाल की। निशा बिस्वाल की जो नियुक्ति हुई है वो हुई है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के उप प्रमुख के तौर पर हुई है। एक ये यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसका उप प्रमुख चुना गया है निशा बिस्वाल को। उसका उप प्रमुख चुना गया है निशा बिस्वाल को। दूसरी अपॉइंटमेंट हमारी है दूसरी अपॉइंटमेंट है शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा की, जो कि चुने गए हैं एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा। तीसरी जो अपॉइंटमेंट है वो हुई है शाहरुख खान की। इनको आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना गया है शाहरुख खान को। तो ये वाली अपॉइंटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहे हैं। चौथी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर थानी अल जायोदी की। इनको विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ का 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर थानी अल जायोदी को। हमारी जो पांचवी अपॉइंटमेंट है वो है जिम स्की की, जिनको कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल होता है, उसके अध्यक्ष के रूप में चुना है जिम स्की को। नेक्स्ट डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 78वें सत्र यानी कि 78वां जो सेशन हुआ है उसका अध्यक्ष के रूप में चुना है डेनिस फ्रांसिस को। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल्ला मंडोस। डॉक्टर अब्दुल्ला जो ये अब्दुल्ला अल मंडोस हैं, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अब्दुल्ला अल मंडोस को। नेक्स्ट रिस्प टैयब रिस्प टैयब एर्डोगान, ये तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति वगैरह पूछे जाते हैं जो नई अपॉइंटमेंट्स हुई होती हैं। तो 2023 में अपॉइंट हुए हैं तुर्की के राष्ट्रपति रिस्प टैयब एर्डोगान। तो कहाँ के अपॉइंट हुए हैं? तुर्की के। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट एडगर्स रिकविंग्स, ये लताविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। लातविया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। लातविया एक देश है, उसके राष्ट्रपति चुने गए हैं एडगर्स रिकविंग्स। नेक्स्ट फिलिप ग्रीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगले उच्च आयुक्त चुने गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो अगले उच्च आयुक्त चुने गए हैं वो हैं फिलिप ग्रीन। आलोक कुमार को विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये 2023 की अपॉइंटमेंट है तो ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। हम बाकी की अपॉइंटमेंट तो देख ही रहे हैं पर 2023 में जो अपॉइंटमेंट हुई हैं वो रिसेंट एग्जाम्स में पूछी ज़्यादा गई हैं, तो अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछी जा सकती हैं, इसीलिए इसको जानना जरूरी होता है। तो विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एशियाई विकास बैंक के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में चुना गया है आलोक कुमार को। एडी योंगमिंग वू, इनको अलीबाबा ग्रुप के सीईओ के रूप में चुना गया है। अलीबाबा ग्रुप जो है ये चीन का एक कंपनी है जो कि साइट्स बनाता है। इसका जो सीईओ चुना गया है वो चुना गया है एडी योंगमिंग वू को। नेक्स्ट आरती होला मैनी, इनको
चुना गया है बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आरती होल्ला मनी को। आरती होल्ला मनी को चुना गया है। नेक्स्ट है अजय बंगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुई है 2023 में वो हुई है अजय बंगा की। अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वेस्ले डब्ल्यू शिमिना, इनको फेडरेटेड स्टेटस ऑफ माइक्रोनेशिया FSM के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट लिंडा याकरिनो, इनको ट्विटर के CEO के रूप में चुना गया है। लिंडा याकारिनो को लिंडा याकरिनो को चुना गया है ट्विटर के CEO के रूप में। लुडोविट गंध, इनको स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है इस समय पर? लुडोविट गंध जो हैं वो स्लोवाकिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं फिलहाल में। सुब्रमण्यम जो हैं वो यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी हैं। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट अधिकारी हैं। अलेक्जेंडर सैफरिन ये UEFA के अध्यक्ष चुने गए हैं। UEFA के अध्यक्ष चुने गए हैं। वो वॉन थुओंग वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के चुने गए हैं? वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं वो वॉन थुओंग। हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्लॉयडन गे, जिनको कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया है। अभी हाल ही में रवि चौधरी को अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं रवि चौधरी, इनको अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में चुना गया है। कविलमंद रामास्वामी पार्वती, ये तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में चुना गया है। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में चुना गया है, कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना गया है। ली क्यांग ये कौन है? ये चीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ली क्यांग। जियानी इन्फेंटिनो, इनको फीफा के नए अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। यानी कि पहले भी यही थे जियानी इन्फेंटिनो, अब भी यही हैं। राम साहेब प्रसाद यादव, ये नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। राम साहेब प्रसाद यादव। अब आता है तेजल मेहता को अमेरिका में एक जिला अदालत के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। तेजल मेहता जो कि भारतीय मूल की हैं, इनको अमेरिका में एक जिला अदालत के न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट अरुण सुब्रमण्यम को न्यूयॉर्क कोर्ट में अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। रुचिरा कंबोज, इनको संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी परमानेंट मेंबर हैं ये हमारी UN में, यूनाइटेड नेशंस में, रुचिरा कंबोज। आयुष्मान खुराना, इनको यूनिसेफ ने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि ये भारत के राजदूत हैं यूनिसेफ में। ये बाल आपातकालीन कोष है, ये बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करता है। हेन सुमाकर ये यूनिलीवर के CEO बनाए गए हैं। यूनिलीवर जो कि कंपनी है भारत की यूनिलीवर, उसके कौन है? हेनु सुमाकर ये CEO बनाए गए हैं।
एम सुब्बारायडू को नामीबिया में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नामीबिया में उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नील मोहन को हाल ही में यूट्यूब के सीईओ के रूप में चुना गया है। यूट्यूब के सीईओ कौन बना दिए गए हैं? नील मोहन, जो कि भारतीय हैं। एक मनप्रीत मोनिका सिंह ये अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश है। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन है? पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एस चरणिया को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा के एक मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में चुना गया है, टेक्नीशियन के रूप में चुना गया है SC चरणिया को। क्रिस हिपकिंस ये न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं। 41वें प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के। प्रभुदेव सिंह जानी मानी JP मॉर्गन चेंज एंड कंपनी के नए CEO के रूप में चुने गए हैं। जो जानी मानी कंपनी है JP मॉर्गन एंड चेंज के नए CEO बने हैं प्रभुदेव सिंह। लास्ट अपॉइंटमेंट हमारी जेसन मू को बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO के रूप में चुना गया है। बैंक ऑफ सिंगापुर के CEO कौन चुने गए हैं? जेसन मू। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको करा दी हैं। ये 2023 में हुई सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन से, जो फेमस हैं, जिनकी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो मैंने पूरी लिस्ट करा दी है आपको। एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लें, रिविजन कर लें इसका। अभी देख लिए, एक बार और रिविजन कर लें। आपका कोई भी अपकमिंग में आने वाला कोई भी एग्जाम है, उसमें से कोई भी अपॉइंटमेंट छूटेगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए